नमस्कार बच्चों, कक्षा 8 का पहला अध्याय के अंदर हम आज योज्य तत्समक, गुणात्मक तत्समक, योज्य प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम और परिमेय संख्याओं के लिए गुणन के योग पर व्युत्क्रता, इन पांचों टॉपिक का आज अध्ययन करेंगे। तो पहले हम देखते हैं योज्य तत्समक क्या होता है। योज्य तत्समक, योज्य तत्समक की एक ऐसी संख्या होती है जिसको हम किसी भी संख्या के साथ योग करेंगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हम इसको उदाहरण के द्वारा देखते हैं। जैसे एक संख्या 5, इसका हम किस संख्या के साथ योग करें तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो वो संख्या कौन सी होगी? 0। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मान आएगा? 5। वैसे आप कोई भी संख्या मान सकते हो। 2 के साथ 0 जोड़ेंगे, कितना आ गया? 2। आप माइनस में भी कोई संख्या ले सकते हैं। -3 को 0 के साथ जोड़ेंगे तो कितना आएगा? -3। यदि ये जैसे परिमेय संख्या है, इसका भी हम 0 के साथ ऐड करेंगे तो हमें वही संख्या प्राप्त होगी। इसके मान में हमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो योज्य तत्समक क्या होता है? एक ऐसी संख्या होती है जिसको हम किसी भी संख्या के साथ योग करेंगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा है गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम क्या है? यह भी एक योज्य तत्समक की तरह है। यहाँ पर योज्य मतलब योग करना और यहाँ पर है गुणात्मक मतलब गुणा करना। ऐसी संख्या गुणात्मक प्रतिलोम गुणात्मक तत्समक, गुणात्मक तत्समक, गुणात्मक तत्समक एक ऐसी संख्या होगी जिसको हम किसी भी संख्या के साथ गुणा करेंगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो गुणात्मक तत्समक ऐसी कौन सी संख्या होगी? तो वो संख्या होगी 1। अब कोई भी संख्या ली, जैसे 5 ले लिया, हम उसको 1 के साथ गुणा करेंगे तो हमें 5 ही प्राप्त होगी। यदि 8 है तो उसको हम 1 के साथ गुणा करेंगे तो 8 ही प्राप्त होगी। माइनस के अंदर लेके देखेंगे, -3 है, इसको 1 से गुणा करेंगे तो हमें -3 ही प्राप्त होगा। -3/2 है, इसको भी हम 1 के साथ गुणा करेंगे तो हमें -3/2 ही प्राप्त होगा। तो गुणात्मक तत्समक क्या है? एक ऐसी संख्या है जिसको हम किसी भी संख्या, जो चाहे प्राकृत हो या परिमेय हो, कोई भी, जिसको हम गुणा करेंगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि हम 0 को 1 के साथ गुणा करेंगे तो इसके भी मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये 0 ही आएगा। अब देखते हैं योज्य प्रतिलोम। तीसरा क्या है? योज्य प्रतिलोम। प्रतिलोम किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? तो उस संख्या का विपरीत उसका योज्य प्रतिलोम होता है। जैसे हमें दे दिया ये 3 प्लस, मतलब ये प्लस का 3, तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा? इसका योज्य प्रतिलोम होगा -3, तो बराबर 0। योज्य प्रतिलोम मतलब ऐसी संख्या जिसको उसके साथ योग किया जाता है तब उसका उत्तर कितना आना चाहिए? 0। जैसे हमें दे दिया 2, तो 2 को हम, ये 2 प्लस का है, तो ऐसी कौन सी संख्या इसके अंदर ऐड करें तो हमेशा 0 प्राप्त होगा है, तो वो होगी -2 होगा 0। तो योज्य प्रतिलोम क्या होगा? जो हमें संख्या दी हुई है उस संख्या का विपरीत उसका योज्य प्रतिलोम होता है। जैसे हमें कोई संख्या माइनस में भी दे दे, जैसे आपको दे दिया -3, तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा? तो इसका योज्य प्रतिलोम होगा +3 बराबर 0। अब जैसे आपको -1/2 दे दे, इसका प्रतिलोम क्या होगा? इसका प्रतिलोम होगा +1/2। अब हम देखेंगे गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक
प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? जब हम गुणा करेंगे तो उसका उत्तर आना चाहिए 1। हमें कोई भी संख्या दे दे, ये संख्या जैसे कोई भी संख्या दे दे, तो उसका हम किस संख्या के मतलब गुणा करेंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा। जैसे उदाहरण के द्वारा देखेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। जैसे हमें दे दिया 5, तो 5 को हम ऐसी कौन सी संख्या है जिसके साथ गुणा करेंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा। जैसे यहाँ 1 से गुणा करेंगे तो हमें 5 प्राप्त होगा, 2 से करेंगे तो 10 प्राप्त होगा। यदि हम 5 का -1 के साथ गुणा करते हैं तो हमें -5 प्राप्त होता है। तो 5 का हम 1/5 के साथ गुणा करेंगे तो ये 5 से ये 5 कट जाएंगे तो 1 प्राप्त होगा। तो किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? तो किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम उसका व्युत्क्रम प्राप्त होता है। व्युत्क्रम पर आप देखेंगे व्युत्क्रम होता है। कोई संख्या दी होती है, ये संख्या 5 है, तो 5 का व्युत्क्रम 1/5। हमेशा उस संख्या का भाग दे देंगे तो उसका व्युत्क्रम कहलाता है। जैसे हमें दे दे यदि 2, तो 2 का व्युत्क्रम क्या होगा? 2 का व्युत्क्रम 1/2। तो 2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 1/2। यदि हमें कोई भी संख्या भिन्न के रूप में दे दे, यदि 3/2, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तो इस संख्या को हम उल्टा कर देते हैं, जो ऊपर होगी वो नीचे, जो नीचे होगी वो ऊपर। 2/3 इसका व्युत्क्रम होता है। इसको देखते हैं, जब इनका आपस में गुणा करेंगे तो हमें 1 ही प्राप्त होगा। 3/2 इंटू 2/3, ये 3 से ये 3 कट जाएंगे, 2 से 2 प्राप्त होगा 1। अब जैसे एक माइनस के रूप में भी संख्या देख लेते हैं। जैसे हमें दे दिया माइनस का 5/4, तो हम करेंगे -4/5। 5 से 5 कट गया, ये 1 कट गया। माइनस के साथ गुणा होगा तो 1 आ गया, तो 1 इसका हो गया प्रतिलोम। तो आपको समझ में आ गया होगा गुणात्मक प्रतिलोम क्या है। जब हम किसी संख्या का किस संख्या से साथ गुणा करें तो उसका उत्तर 1 आना चाहिए, वो उसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा। तो उसी संख्या का व्युत्क्रम होगा, वो उसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा। अब हम देखेंगे परिमेय संख्याओं के लिए गुणन की योग पर वितरकता। अब हम देखेंगे परिमेय संख्याओं के लिए गुणन की, ये गुणा है योग पर वितरकता। मतलब जो हमें 3 संख्या दी हुई है, एक संख्या गुणा के रूप में और 2 संख्या जोड़ के रूप में। जब हम इनका वितरण करेंगे, 1 का गुणा b के साथ करेंगे और 1 का गुणा फिर c के साथ करेंगे, तो हमें दोनों का मान बराबर प्राप्त होता है। तो हम वितरकता एक तो योग पर देखेंगे और एक बाकी पर। इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। माना हमें 3 संख्या मान लेते हैं, हम आप कोई भी संख्या मान सकते हैं। हम 2, 3, 4, मैं ये छोटी संख्या मान रहा हूँ, जिससे मतलब कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। बाकी आप जैसे मतलब भिन्न के रूप में या परिमेय संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, आप कोई भी मान सकते हैं। तो पहले हम देखेंगे योग के लिए वितरकता, a इंटू बी प्लस सी बराबर a इंटू बी प्लस a इंटू सी। अब हम इन संख्याओं के मान इसमें रख देते हैं। a का मान कितना है? 2 प्लस 4 बराबर e का मान 3 प्लस 2 इंटू 4, तो कितना आ गया? 7 और 6 प्लस 8, 7 दूनी 14 बराबर 14। हम दोनों का मान यहाँ पर बराबर आ रहा है। तो ये है योग पर वितरकता। अब हम देखते हैं बाकी पर। बाकी के लिए भी हमें ये सूत्र लगाना पड़ेगा, a इंटू बी माइनस a इंटू सी। ये है विकलन के रूप में, विकलन यानी बाकी के रूप में वितरकता। मान लिख देते हैं a इंटू बी का मान कितना है?
3 माइनस 4 ये इंटू 3 माइनस 2 इंटू 4, 2 इंटू ये प्लस का 3 ये माइनस का 4, तो इनका कितना आएगा माइनस का 1, ये बच गया 6, ये 4 दूनी माइनस का 8। तो यहाँ ये प्लस का 2 ये माइनस का 2, तो ये कितना आ गया माइनस का 2, ये प्लस का 6 माइनस का 8, ये कितना आ गया माइनस का 2। ये आपको समझ में आ गया होगा, जब हम प्लस का माइनस के साथ गुणा करेंगे तो माइनस आता है। देखते हैं, जैसे मैंने आपको बता दूं, जैसे दो संख्या है, ये प्लस में तो ये प्लस में, तो प्लस प्लस का गुणा हमेशा प्लस आएगा, और एक संख्या प्लस में एक संख्या माइनस में, प्लस और माइनस का गुणा माइनस आएगा, और माइनस प्लस माइनस और प्लस का गुणा भी माइनस आएगा, और माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस आएगा। आप जैसे देखेंगे, यदि हमें दिया हुआ है माइनस का 2 का गुणा माइनस 2 के साथ करना है, तो 2 4 आ गए, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस का गुणा हमेशा प्लस आएगा। यदि आपको दे दे माइनस 2 का गुणा प्लस 2 के साथ करना है, 2 को 2 पे करेंगे 4, और प्लस और माइनस का गुणा माइनस, ये सिर्फ गुणन के लिए होगा। यदि आप ये जैसे ऐसे जोड़ दें, जैसे प्लस का 2 और माइनस का 2, तो ये इसका मान 0 आएगा। तब ये सिर्फ गुणन के लिए लागू होगा, बाकी जोड़ बाकी के लिए नहीं होगा। धन्यवाद। अब हम देखेंगे दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना, और वो भी औसत के द्वारा, कि औसत के द्वारा दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। जैसे हम दो परिमेय संख्या मान लो, जैसे एक मान ली 4, एक मान ली 2, तो इन दोनों के बीच में परिमेय संख्या कौन सी है, तो औसत के द्वारा देखते हैं। औसत के द्वारा क्या से, जैसे 4 + 2 बटा 2 कितने आ गए 6 बटा 2 बराबर 3। ये औसत के द्वारा कैसे होगी, किसी भी संख्या का औसत निकालेंगे तो औसत क्या होगी, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ये दोनों संख्या है, इन दोनों का योग लिख दिया, और कितनी संख्या है दोनों, 1 और 2, 2 संख्या है तो आ गई 2। जैसे आप इसे 5 व 6 के मध्य हम परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। अब हम पहले दोनों का जोड़ करेंगे और इसके बट्टे में 2 का भाग दे देंगे, कितने आ गए 11 बट्टे 2, ये एक परिमेय संख्या आ गई। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 5 11 बट्टे 2 और 6, मतलब ये 11 बट्टे 2 5 से बड़ा है, और ये 6 ये 11 बटा 2 से बड़ा है। तो हम में से दो परिमेय संख्या जैसे भिन्न के रूप में भी इसका निकाल के देखते हैं। ये 2 बटा 3 ये परिमेय संख्या है, ये 4 बटे 5। तो इन दोनों के मध्य हम परिमेय संख्या निकाल कर देखेंगे। पहले तो हम इनको सॉल्व करेंगे, इन दोनों का लसागु लेंगे, कितना आएगा 15, फिर 3 का भाग इसमें जाएगा 5, तो 2 + 3 × 4, ये आ गया 10 + 12 बटा 15। और औसत के द्वारा इनके मध्य परिमेय संख्या निकालेंगे, तो ये कितनी संख्या थी 2 का भाग दे देंगे। अब इसके अंदर क्या होता है, जैसे अब इन का भाग करेंगे तो ऊपर वाली संख्या हमेशा नीचे से गुणिया और बीच वाली 20 से गुणा होती है। इसके नीचे हम एक मान लेते हैं, तो कितने हो गए 22 बटा 15 × 2, तो 22 बटे 30, ये आ गई दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या। जैसे दो संख्या दे दे हमें कोई भी, जैसे ए और बी, ये दो संख्या है अपॉन में 2, ये 2 कैसा है आपको पता है, ये जितनी भी संख्या होगी 1 2, तो ये 2। जैसे मान लो आपको जैसे 3 संख्या दे दे 1 2 3, तो इनका औसत क्या होगा a + b + c बटा